व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम मखाचेव के बारे में। UFC 315 में बिलाल मोहम्मद और जैक मेडिलिना की वेल्टरवेट टाइटल फाइट होने वाली है और अगर इस फाइट में बिलाल अपने टाइटल को डिफेंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इस्लाम लाइटवेट डिवीजन में ही रहकर इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं और अगर बिलाल अपनी इस फाइट को हार जाते हैं तो इस्लाम वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप करके 2 डिवीजन चैंपियन बनने के लिए जैक डेला के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। इसी के बारे में बात करते हुए चार्ल्स ओलिवेरा के मैनेजर डिएगो लीमा कहते हैं कि अगर इस्लाम वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप करते हैं तो या तो लाइटवेट डिवीजन में इंटरम टाइटल के लिए फाइट होनी चाहिए और या फिर जैसे इलिया टुपुरिया ने लाइटवेट टाइटल शॉट के लिए अपने फेदरवेट टाइटल को विकेट कर दिया था, वैसे इस्लाम को भी अपने लाइटवेट टाइटल को विकेट कर देना चाहिए। लीमा के अकॉर्डिंग इस्लाम का दोनों डिवीजन्स में फाइट करना लाइटवेट डिवीजन को एक रॉन्ग पोजीशन पर होल्ड करके रख देगा, जो कि बाकी फाइटर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर इस्लाम अपनी नेक्स्ट फाइट का डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो UFC को फोर्सफुली लाइटवेट डिवीजन में इंटरम टाइटल क्रिएट कर देना चाहिए। डिएगो बताते हैं कि UFC फाइटर्स चैंपियन बनने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जिसके लिए उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पर जब भी कोई फाइटर चैंपियन बन जाता है तो वो अपनी बेल्ट को हमेशा होल्ड करके रखना चाहता है, जिस वजह से उसके साथ पूरी डिवीजन होल्ड पर आ जाती है और ये चीज बाकी फाइटर्स को भी नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। सो ओलिवेरा के मैनेजर चाहते हैं कि अगर इस्लाम डिवीजन स्विच करते हैं तो इलिया टुपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट हो जानी चाहिए अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट बेल्ट के लिए। वहीं देखा जाए तो अगर बिलाल मोहम्मद अपनी नेक्स्ट फाइट को जीत जाते हैं तो इलिया और इस्लाम की फाइट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि दोनों फाइटर्स अपना ट्रेनिंग कैंप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। पर अगर बिलाल अपनी फाइट को हार जाते हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या UFC इस्लाम को फोर्स करेगी अपना टाइटल विकेट करने के लिए और या फिर चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टुपुरिया फाइट करेंगे इंटरम लाइटवेट बेल्ट के लिए। सो क्या आपको लगता है अगर इस्लाम वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप करते हैं तो उन्हें भी इलिया की ही तरह अपना टाइटल विकेट कर देना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डस्टिन पोरियर के बारे में। सो फॉर्मर UFC चैंपियन माइकल बिस्पिंग के अकॉर्डिंग मैक्स हॉलोवे डस्टिन पोरियर को अपने ट्रिलॉजी फाइट में बीट करने वाले हैं और ये फाइट दोनों फाइटर्स की लास्ट 2 फाइट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इस फाइट के बारे में बात करते हुए बिस्पिंग कहते हैं कि जब डस्टिन पोरियर और मैक्स हॉलोवे ने अपनी फर्स्ट फाइट लड़ी थी तब मैक्स सिर्फ 19 इयर्स के थे और वो फाइट उनकी UFC में फर्स्ट फाइट थी, इसलिए उनके पास डस्टिन की तरह प्रोफेशनल फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं था एंड कम एज होने की वजह से वो फिजिकली डस्टिन के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं थे। पर इसके बाद जब दोनों का रीमैच हुआ तो मैक्स ने डस्टिन को काफी अच्छी फाइट दी और ये फाइट पूरे 5 राउंड्स तक चली थी, बट मैक्स इस फाइट को यूनानिमस डिसीजन से हार गए थे। बिस्पिंग कहते हैं कि डस्टिन मैक्स के अगेंस्ट अपनी फाइट्स को सिर्फ इसलिए जीत पाए थे क्योंकि वो एज में हॉलोवे से काफी बड़े थे और वो फिजिकली भी उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट अब इसी एज गैप की वजह से वो इस फाइट को हारने वाले हैं क्योंकि अब मैक्स हॉलोवे डस्टिन पोरियर के कंपैरिजन में एक फ्रेश और यंग फाइटर हैं। बिस्पिंग कहते हैं कि मैक्स हॉलोवे ने जस्टिन गेजी जैसे स्किल्ड फाइटर को भी नॉकआउट किया है और अब पोरियर अपने करियर के एंड पर पहुंच चुके हैं, इसलिए मैक्स उन्हें बीट करके अपनी लास्ट 2 लॉसेस का रिवेंज लेने वाले हैं। सो क्या आपको लगता है मैक्स हॉलोवे डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट अपनी BMF बेल्ट को डिफेंड कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।